सभी को मेरा नमस्ते। आज प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। हमें कुछ संख्याएं दे रखी है, अब हमें इनका घनमूल निकालना है। तो घनमूल कैसे निकालते हैं? पहले हमें पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो हम 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यह एक सम संख्या है, तो हम इसे 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर 32, फिर से 2 से भाग देने पर 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो घनमूल का निशान क्या होता है? पहले हम वर्गमूल का निशान बनाएंगे ऐसे, और इस पे यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो ये निशान होता है घनमूल का। तो हमें 64 का घनमूल निकालना है, तो हम लिखेंगे 64। फिर से हम यही निशान बनाएंगे वर्गमूल का, और यहाँ पे 3 लिखेंगे, और जो हमने ये भाग दिए हैं वो लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो घनमूल निकालने के लिए 3 का समूह बनना चाहिए। तो 3 का समूह बन रहा है। तो अब इसे घनमूल से बाहर लाने के लिए इन 3 में से 1 2 बाहर लेंगे, और इन 3 में से 1 2 बाहर लेंगे। तो 2 दूनी 4। तो 64 का घनमूल क्या होगा? 4। इसी प्रकार हम सभी संख्या का घनमूल निकाल लेंगे। दूसरी संख्या है 512। 512 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 512 का अभाज्य गुणन करेंगे। पहले हम इसे 2 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, और इधर कैरी किया 1, तो ये 12 बन गया। तो 6 दूनी 12। फिर से हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, यहाँ 2 आएगा, 4 2 दूनी 4, और इधर 1 देंगे हंसल, तो यहाँ 8 बन जाएगा। तो 2 8 16। 2 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 चौके 8। 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। 2 से भाग देंगे 1 और 6, 2 से भाग देने पर 8, 2 से भाग देने पर 4, 2 से भाग देने पर 2 1। इसी प्रकार हम पहले वर्गमूल का निशान बनाते हैं, और यहाँ पर 3 लिखते हैं। तो ये घनमूल का निशान होता है। तो हमें किसका घनमूल निकालना है? 512 का निकालना है। तो इसके अंदर हम 512 रखेंगे। तो 512 है, तो अब हमें 3 3 का समूह बनना चाहिए। ये 3 का समूह बन रहा है, ये 3 का समूह बन रहा है, 1 यहाँ 2 ये रहे, तो 3 का समूह बन रहा है। तो इन 3 में से 1 2 लेंगे, इन 3 में से 1 2 लेंगे, और इन 3 में से 1 2 लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 512 का घनमूल क्या होगा? 8। ये हमारा क्या है? आंसर। इसी प्रकार हम संख्या 3 का घनमूल निकालेंगे। संख्या 3 है 10648 10648। ये एक सम संख्या है। अब इसे हम 2 से भाग दे सकते हैं। तो ये आएगा 5 3 2 4। इसे भी हम 2 से भाग देंगे, 2 6 6 2। 2 से भाग देने पर 1 3 3 1। ये हमारे पास एक विषम संख्या आई है। तो विषम संख्या को विषम संख्या से ही भाग देंगे। तो 2 से भाग जाएगा, 2 तो सम संख्या है, नहीं जाएगा। 3 से भाग देकर देख लेना, पर 3 पर नहीं जाता है। 4 सम संख्या है, तो इस पे भी नहीं जाएगा। 5 से करेंगे, 5 से आप भाग दे के देख लेना, 1331 को नहीं जाएगा।
7 से भी नहीं जाएगा और 11, तो ये जाएगा 11 से। आप भाग देकर देख लेना। तो 11 पे जाएगा, यहाँ आएगा 1 2 1, 11 से भाग देंगे तो 11 को 11 से गुना करते हैं तो 121 आता है, 11 और यहाँ आ जाएगा 1। अब हमें किसका घनमूल निकालना है? 10,648 का। तो हम पहले वर्गमूल का निशान बनाते हैं और इस पर 3 लिखते हैं। ये घनमूल निकालने का निशान है, सिंबल है। तो हमें किसका निकालना है? 10648। तो हम देखते हैं 3 का समूह बन रहा है, इसमें से एक 2 ले लेंगे और इसमें से एक 11 ले लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 11। तो 2 को जब 11 से करेंगे तो 22 आएगा। तो इसका घनमूल क्या होगा? 22। ये हमारा क्या है? आंसर है। इसी प्रकार हम 27,000 का घनमूल निकालेंगे। सत्ताईस हजार, यह एक सम संख्या है, 2 से भाग देंगे, ये आएगा 1 3 5 0 0। इस संख्या को 2 से भाग देंगे तो आएगा 6 7 5 0। इस संख्या को फिर से 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 3 3 7 5। ये देखो, ये एक विषम संख्या है तो 2 से भाग नहीं जाएगा, हमें इसको 3 से भाग देना है। तो ये आ जाएगा 1 1 2 5। इसको भी 3 से भाग देंगे तो ये आएगा 3 7 5। फिर से हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 125 3 के पहाड़े में नहीं जाएगा, हम इसे 5 से भाग देंगे। तो 5 को जब 125 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 25 को 5 से भाग देंगे, 5 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 1 रह जाएगा। तो हमें 27,000 का घनमूल निकालना है, 27,000। तो हम 3 का समूह बनाएंगे, 3 3 3 बन रहा है। अब इन 3 के समूह से 1 2 बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 3 × 5। ठीक है, 2 3 6, 6 5 30, 30 आ जाएगा। तो 27,000 का घनमूल क्या होगा? 30। ठीक है, इसी प्रकार हम 5th करेंगे। 15 6 2 5 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलो करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 15 6 2 5। ठीक है, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि एक विषम संख्या है। 3 से आप भाग देकर देख लेना, पर 3 से इसका भाग नहीं जाता है। 5 से हम भाग देंगे तो 5 से भाग चला जाएगा। 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। ठीक है, फिर हम इसको 5 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 6 2 5। इस संख्या को 5 से भाग देने पर 1 2 5 दिए 15, 125। 125 को 5 से भाग देंगे, 25 को 5 से देंगे, 5 × 5 25, तो ये आ जाएगा 1। तो हम देख लेते हैं 3 का समूह बन रहा है। तो हमें किसका घनमूल निकालना है? 15,625 का। तो 5 एक बाहर लिया, एक 5 यहाँ लिया, तो 5
को 5 से गुना किया तो कितना आएगा 25। ये हमारा आंसर है। तो इसका घनमूल क्या होगा? इस संख्या का घनमूल होगा 25। इसी प्रकार हम 13,824 का घनमूल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 13,824 इसको हम 2 से भाग देंगे। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस संख्या को फिर से 2 से भाग देने पर 3, 4, 2 पंजे 10, 2 छिके 12। 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ आएगा 2 एकम 2, 7 दूनी 4, 7 आएगा 2 और ये आ जाएगा 8 दूनी 2 8 16। 2 से भाग देंगे 8, ये आएगा 2 छिके 12, 2 चौके 8। इसको 2 से भाग देने पर आएगा 4, 3, 2। इसको 2 से भाग देने पर 2, 1, 6। 2 से भाग देने पर 1, ये आ जाएगा 0, इधर कैरी किया 8, 108। 2 से भाग देंगे 108 को 2 से भाग देने पर यह आएगा 5 और 4। 2 से भाग देने पर यह आ जाएगा 2 और 7। ये एक विषम संख्या है तो हम इसे 3 से भाग देंगे, 9 आ जाएगा। यहाँ पे 3, 3, 1। ठीक है, तो हमें घनमूल निकालना है इसका 13,824 का। तो 3 का समूह बना लेते हैं। 3, 3, ये हमने उधर कर लिया था तो ये हम काट देते हैं। 1 ये रहा और 2 ये रहे और 3। तो कितने बन गए? 1 इसमें से लेंगे, 1 इसमें से लेंगे। 3, 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 3 का समूह बन रहा है तो 3। अब इंटू कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 8 18, 2 16, 3 8 24। तो ये आ गया 24 आंसर। 13,824 का घनमूल क्या है? 24। इसी प्रकार हम इसका करेंगे। एक 1 0 5 9 2। इसको हम 2 से भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 5 5 2 9 2, सॉरी 6 आएगा। 6 दूनी 12 होते हैं ना। 2, ये आ जाएगा 2 7 6 4 8। फिर से 2 से भाग देंगे। 1 3 8 2 4। इसको 2 से भाग देंगे। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 और 2। फिर से 2 से भाग देंगे। यह आ जाएगा 3 4 5 6। 2 से भाग देंगे। 1 7 2 8। फिर 2 से भाग देंगे। यह जाएगा 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। 2 से भाग देंगे। 4 3 2। फिर से 2 से भाग देंगे। 2 1 6। 2 से भाग देंगे 108। 108 को 2 से भाग देंगे 54। 2 से भाग देंगे 27। ये एक विषम संख्या है तो 3 से भाग देंगे तो 9 3 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो ये रहा। तो इसका हम घनमूल निकालेंगे 1 1 0 5 9 2। तो हम क्या करेंगे? 3 का समूह बनाएंगे
3 3 3, एक यहाँ, 2 ये रहे, 3। तो अब हम इसमें से एक 2 लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो अब हम इसका गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 16 को हम 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना आएगा, 48। इसका आंसर क्या होगा, 48। इसी प्रकार हम संख्या 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो संख्या हमारे पास है 4 6 6 5 6। यह एक सम संख्या है, इसको हम 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, इधर हंसल दी 1 तो 8, 2 अठे 16। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 1 इधर कैरी किया, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना बन गया, 12 बन जाएगा। इधर कैरी करेंगे तो ये आ जाएगा 16 6, और ये आ जाएगा 12, 6 दूनी और 4। इसको फिर से 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 9 1, और इधर कैरी किया 12 बना, तो 2 छिके कितना होता है, 12। 2 से भाग देने पर ये फिर से आ जाएगा 1 4 5 8, 2 से भाग देंगे 729। 729 है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या से ही भाग जाएगा। तो अब हम इसको 3 से भाग देंगे, तो कितना आएगा, इसको 3 से भाग दे के देख लेना। ये आ जाएगा 3 4 और 3, 3 3 कितना होता है, 9 होता है। हम इसको 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 81। 3 से भाग देंगे तो ये आएगा 27। 3 से भाग देंगे 9, 9 को 3 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 3 3 1। अब हमें घनमूल निकालना है 4 6 6 5 और 6 का। तो हमें 3 का समूह बनाना है, 3 3 3 1 और ये 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36। तो कितना आ जाएगा इसका घनमूल, 36। इसी प्रकार हम संख्या 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले हमारे पास संख्या क्या है, हमारे पास संख्या है 1 7 5 6 1 6। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम इसको 2 से भाग देंगे, तो ये आएगा 8 7 8 0 8। इसको हम 2 से भाग देंगे, 4 3 9 0 4। 2 से भाग देंगे, 2 1 9 5 2। इस संख्या को फिर से हम 2 से भाग देंगे तो 1 0 9 7 6। 2 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 4 8 8। इसको हम 2 से भाग देंगे, 2 7, 2 चौके 8, 2 चौके 8। इसको हम फिर से 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2, इधर कैरी किया 6 बचा, 2 तीन 6, यहाँ पे 14 हो गया, तो 7 दूनी 14, और ये आ जाएगा 2। इसको 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। 686 को हम फिर 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 तीन 6, 4 दूनी 8, 2 तीन 6। ये एक
विषम संख्या है, इसको 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, ये चला जाएगा 7 से। तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ बना, ये आ जाएगा 9, 63, 6 कैरी किया इधर, 7, 7 7 49, 7 एकम 7। अब हम घनमूल निकालना है हमें 1 7 5 6 1 6 का। तो हम 3 3 का समूह बनाएंगे, 1 2 3 और 3, 2 2 2 और 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 7 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56। तो इस संख्या का घनमूल क्या हुआ? 56। ठीक है, हम संख्या 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्योंकि हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। संख्या क्या है हमारे पास? 9 1 1 2 5। ये विषम संख्या है तो इसका 2 से भाग नहीं जाएगा, इसका भाग विषम संख्या ही से जाएगा। तो हम किससे भाग देंगे? इसको 3 से भाग देंगे। तो 3 को जब 3 से गुना करते हैं तो 9 आता है, यहाँ पे आ जाएगी 0। आप भाग दे ले लेना, अगर आपको नहीं आता है तो आप भाग देकर देख सकते हैं। 3 7 5, 5 दिए 15, फिर ये 3 से भाग जाएगा, 1 0 1, 2 दूनी 6 और इधर कैरी किया तो 15 बन गया, तो 5 आ जाएगा। इसको 3 से भाग देंगे तो 3 3 9, फिर कितना आएगा? 3 3 9, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 5 दिए 15। ठीक है, इसको हम 3 से भाग देंगे फिर से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर कैरी किया, ये बन गया 5 दिए 15। इसको हम 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9, 7 दिए 21, 5 दिए 15। इसको हम 3 से भाग देंगे तो 125, 125 को 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 25, 5 से भाग देंगे 5 और 5 से भाग देंगे 1। तो ये 3 का समूह बन रहा है, ये 3 का समूह बन रहा है, ये 3 का समूह बन रहा है। 9 1 1 2 5 का हमें घनमूल निकालना है। तो हम 1 3 यहाँ से लेंगे इंटू में, 1 3 यहाँ से लेंगे इंटू में, 1 5 यहाँ से लेंगे। तो 3 को 3 से गुना किया 9, 9 5 45। तो इस संख्या का घनमूल क्या होगा? 45 होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। Thank you so much.